हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वैसे तो सभी अच्छे होंगे। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए नवरात्रि मंगलमय हो और जय माता दी। और जैसा कि आप सबके सभी के घर में, सभी के घरों में पूरा माहौल भक्ति में हो रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग सभी नवरात्रि व्रत रखते ही हैं। और महिला तो ज्यादा रखती हैं। वैसे तो अब तो पुरुष भी रखने लगे हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं तो रखती ही रखती हैं। और सारे नवरात्रि रखते हैं तो सभी जगह माहौल पूरा भक्ति में हुआ रहता है, क्योंकि दुर्गा पाठ इसमें होता है। कुछ लोग जैसे चालीसा भी करते हैं वैसे, क्योंकि समय नहीं मिल पाता कुछ जैसे महिलाओं को, क्योंकि घर के वर्क भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं जैसे सप्तशती का पाठ करती हूँ हमेशा नवरात्रों में, तो मुझे अच्छा लगता है। और एक तरह से ये हो जाता है कि हाँ, छोटा सा हवन की तरह हो जाता है अगर पूरा पाठ कर लेते हैं तो घर में। तो इसलिए मैं हमेशा पाठ करती हूँ और अच्छा भी लगता है मन को। जो चीज़ सुकून दे तो वो करनी चाहिए। तो वैसे भी मैं देवी माँ को बहुत मानती हूँ, तो इसलिए मैं पूजा करती हूँ देवी माँ की, मतलब पूरी तरीके से, विधि विधान से। तो सभी लोग अपने तरीके से अच्छे से करते हैं। और नवरात्रि में तो आप थोड़ा करें ज्यादा करें, लेकिन अपने आप ही एक अंदर से ही भावना आती है, महसूस होता है कि हाँ, चारों तरफ ऐसा माहौल होता है। और बहुत लोग मंदिर रोजाना भी जाते हैं, मैं नहीं जा पाती वैसे। मतलब मुझे एक तो काफी समय भी लग जाता है पूजा में, लेकिन एक मुझे शुरू से ही मैं कम जा पाती हूँ मंदिर, कम जाती हूँ। मतलब मुझे घर पे पूजा पाठ करना ज्यादा पसंद है। अब बस ये है कि हाँ, ऐसा होता है कि हाँ, पहले दिन चलेगी, या जो अष्टमी होती है, दुर्गा अष्टमी, उस दिन जाती हूँ, कंजक पूजन जिस दिन होता है। और कभी कमला मतलब ये है कि मेरा कोई फिक्स नहीं है, मैं जाती भी हूँ और नहीं भी जाती, मतलब ऐसा होता है मेरा। लेकिन हाँ, अष्टमी पे हमेशा ही जाती हूँ, वो मेरा फिक्स है अष्टमी पूजन पे। तो आप सभी तो जाते होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जाते हैं डेली। और वैसे सब क्या करते हैं डेली, मतलब मेरा तो ये रूटीन होता है कि पूजा करने, पूजा में ही बहुत समय बीत जाता है, क्योंकि अ, और भी घर में काम होते हैं। तो सोचती हूँ कि फ्री होके करूँ, कि जैसे चारों तरफ कोई फिर बीच में उठना ना पड़े। तो ऐसा होता है, तो समय भी काफी लग जाता है क्योंकि उसमें। तो इसलिए लास्ट में करती हूँ, फिर उसके बाद चाय वगैरह पी लेती हूँ। और फास्ट मतलब जैसे नमक का मैं दोपहर, मतलब 2 3 3 बजे के बाद ही खाती हूँ मैं, 3 4 बजे के बाद ही। तो उससे पहले मैं नमक नहीं खाती, नमक क्या, इवन मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाती हूँ। फल खा लिए, नहीं तो वो भी नहीं खाए, बस चाय लेती हूँ एक बार। तो फिक्स नहीं है मतलब मेरा, लेकिन नमक मेरा मैं 3 4 बजे के बाद ही लेती हूँ। लेकिन सबका अपना अपना है, बहुत से खाते भी हैं, बहुत से दिन में भी ले लेते हैं, जिसको जैसे सुविधा लगे वैसे सब को लेना चाहिए। अभी हो रहा है तो मैं भी कर लेती हूँ, नहीं तो वैसे थोड़ा वो तो पड़ता है, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। तो और सभी क्या, सब कुछ चल रहा है वैसे। और इस बार वैसे भी नवरात्रे कम है, एक नवरात्रा मतलब घट गया है। तो नवरात्रे जब पूरे होते हैं, बड़े बड़े हुए जैसे पिछली बार हुए थे, तो तब अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ना हाँ, पूरा सारे नवमी तक व्रत होते हैं फिर सभी के। जो अष्टमी पूजते हैं उनके अष्टमी पूजन हो जाता है, हमारे यहाँ जैसे अष्टमी पूजन होता है तो हमारे यहाँ अष्टमी तक, लेकिन फिर भी एक नवरात्रा बढ़ता है तो अष्टमी का भी व्रत हो जाता है। और पिछली बार जैसे अष्टमी नेक्स्ट डे थी, फिर उस दिन का व्रत था, वो अच्छा लगता है। ऐसे कम हो पाता है, लेकिन फिर भी इस बार घट गया है नवरात्रा, तो थोड़ा ये है। तो मैंने अभी जैसे पूजा करने के बाद चाय पी ली थी, बस अभी तो कुछ नहीं कर रही थी। और मैंने आपको, देखो मैं अपनी वो भी दिखाऊंगी, कुछ क्लिप्स भी, जैसे मैं पूजा करती हूँ। और वो आप देखिए, आपको भी आनंद आएगा। मतलब आया नहीं आया, मतलब मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ कि मैं, क्योंकि मैं संस्कृत में भी पाठ करती हूँ और अब हिंदी में भी करती हूँ, तो दोनों में करती हूँ, तो इसलिए समय और भी ज्यादा लग जाता है। तो इसलिए कि पहले संस्कृत करती हूँ, फिर जितना पाठ कर लेती हूँ उसी के साथ उसका हिंदी उच्चारण भी करती हूँ। हिंदी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे मैं तो हर बार करती हूँ, तो घर के और सदस्य भी हैं, तो उनको भी पता चल जाता है कि हाँ, इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं। तो इस वजह से तो फिर मैं डबल करती हूँ, तो इसलिए ही थोड़ा और ज़्यादा समय लगता है। तो लेकिन अच्छा लगता है मुझे। तो मैं आपको क्लिप्स भी दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं करती हूँ पूजा में। तो चलते हैं, देखिए आप हमारी क्लिप्स पूजा की।
सबसे पहले हमने नवरात्रि की पूजा की। जैसे हमने पहले उसमें जोत जलाकर फिर उसमें आहुतियाँ लगाते हैं सब चीज़ों की, जैसे जोड़ा वगैरह चढ़ाते हैं, मतलब सभी चीज़ें चढ़ाते हैं उसमें, और रोली वगैरह और पंचमेवे सब की आहुतियाँ लगाई जाती हैं। जैसे जो उस सॉरी क्या कहते हैं, इलायची और कमलगट्टा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। अब मुझे ध्यान नहीं आ रही हैं जैसे, और पान वगैरह, और फिर उसमें तिल वगैरह बहुत सारी चीज़ों की आहुतियाँ लगाते हैं। और उसमें फिर एक साथ आहुति लगा के भोग भी लगाते हैं, मीठे का वो भी डालते हैं उसमें, और फिर भोग लगाकर फिर हम अपना पाठ शुरू कर देते हैं। क्योंकि स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णु तुला तेजसा प्रभु ब्रह्मवाच तम सहा तम सदा तम ही वशत्कार सरात्मिका सुधा तमेक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुर्चया विशेष तमे संध्या सावित्री तम देवी जननी परा त्वैतुदाते विश्वं तैत्सृजते जगत जगत तैत्पालते देवी तम अश्यन्ते च सर्वदा विशस्वषष्टि रूपां तां स्थिति रूपा च पालने तथा संहति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन् में महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृति स्तुतं च सर्वशः गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि से दारुणा त्वं श्रीतसुमीश्वरी त्वं श्रीतसु बुद्धिबोध लक्षणा लज्जा पुष्टि स्थिता तुष्टि स्तुतं शांति है शांति रिक्त खड़नी शूलिनी घोरा गदनी चक्रनी तथा शंखनी चापनी भारभुसुंडी परिभारिधा सौम्या 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 तारा शेष। मैं नवरात्रि पर पूरी सप्तशती पढ़ती हूँ, जिससे एक ऐसा हो जाता है कि हाँ डेली एक हवन जैसा हो जाता है, क्योंकि सारी आहुतियाँ मैं विधि निर्वाण विधि के अनुसार ही लगाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो रोज़ाना एक छोटा सा हवन सा हो जाता है। और ब्लॉग आने में देरी हो गई नवरात्रि का, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और कोशिश की सब कुछ लाने की। और देखिए आपने देखा कि मैंने कैसे किया, और बस ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस ये थोड़ा बहुत जितना हो पाता है, जितना हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं हम सभी। तो बस पाठ में मतलब कम दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे जो भी पूजा पाठ का वो है वो अच्छा नहीं लगता कि मैं दिखाऊं। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिखा दिया है। और आपको आई होप पसंद आया होगा, और नहीं पसंद आया तो क्षमा करें। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप भी एंजॉय करें। और अब इस ब्लॉग का यही करते हैं एंड, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और आपको कुछ और भी नया दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है, बाय बाय, जय माता दी।